जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों के कटाव का दंश झेल रहे हैं। नदियों के कटाव से सैकड़ों घर नदियों में विलीन भी हो चुके हैं। नदियों द्वारा यह कटाव पिछले 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से लगातार किया जा रहा है। गांव के गांव इसकी भेंट भी चढ़ चुके हैं। अब जिले के लोगों को कटाव का दंश और अधिक नहीं झेलना पड़े, इसको लेकर नीतीश सरकार काफी संजीदा नजर आ रही है। इसी क्रम में आज कटिहार के डीडीसी सौरभ सुमन और जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह ने इन कटावग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए कोलासी से लेकर सोनवर्षा गांव तक का दौरा किया। तो वो भी देख के गए थे। ये अगला आगे मधुरा पड़ता है, तो मधुरा में मनरेगा वाले की तरफ से ये लोग डिसीजन लिए कि वही बांस का पाइलिंग करके और बांध को एकदम बांध दिए। जैसे यहाँ से इधर जो बढ़ा है तो इसको बांस का पाइलिंग करके बीच में एम्प्टी सीमेंट से भर के बांध। इस दौरान वे कई कटाव पीड़ित लोगों से भी मिले और उनका दुख दर्द समझा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा ने कहा कि इस इलाके में कटाव एक बड़ी समस्या है, अब इस समस्या को शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रश्मि सिंह जिला परिषद अध्यक्षा है जो कटाव क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कितने लोग प्रभावित हैं। जी बताइए मैम, आप आज कई जगह कटाव क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने हाजीपुर मन्नान टोला पड़ता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और आने जाने के उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। पुरुष तो किसी तरह से तैर कर चले आते हैं, लेकिन मेन परेशानी बुज़ुर्गों, महिलाओं और बीमार जो अवस्था में होते हैं उन्हें झेलनी पड़ती है। और इसके लिए भी हमने हमारे ज़िला से उप विकास आयुक्त और जिला मनरेगा के जो डीपीओ हैं वो आए थे। सभी लोग आए थे और सभी पदाधिकारियों को हमने निरीक्षण करवाया, उन्हें दिखाया कि क्या परेशानी है। काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित है, तो उन्होंने देखा और कहा है कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए हमें मुझे एक आवेदन डीएम साहब को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी कटाव बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसा कि लाल झंडा हम लोगों ने इसलिए चिन्हित करवाया है ताकि देखने में सबको आसानी हो कि वहाँ नदी का जो मेन धार था, मेन बहाव था, वहाँ से था और अब ये कटकर यहाँ जिधर हमारे जनजीवन है, जिधर मतलब बस्ती है, यहाँ लोग रहते हैं, जो सोनवर्षा गांव है, उसे प्रभावित कर रही है। और इस लोगों का कहना है अगर इस बार कटाव आया तो ये जो यहाँ जो अभी बसावट है ये पूरी तरह से मतलब ध्वस्त हो जाएगा। इन लोगों को ये जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। क्या लगता है कि अब यहाँ के गांव वालों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं? जैसा हमने गांव वालों से बात कर रहे थे, आपके जो पूर्व मुखिया थे उनका भी आभार व्यक्त कर रहे थे और अब पहली बार ऐसा पहल की जा रही है। क्या आश्वासन दें? जी, आश्वासन यही है कि पूरी कोशिश और पूरी मजबूती के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ के लिए अच्छे से मतलब एक मजबूती से इसको रोका जाए। नदी का जो मेन बहाव है उसे उस तरफ नदी का रुख को मोड़ दिया जाए और ताकि जनजीवन अच्छे से चल सके। डीडीसी सौरभ सुमन एवं जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह की इस पहल से ग्रामीण भी बेहद खुश है। मौके पर मौजूद पूर्व मुखिया विश्वनाथ सिंह ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब लोगों की ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। काफ़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे और कब तक ये कटाव रोका जाए? हाँ सर, ये कटाव तो ये मेरा मूल पंचायत है। चूँकि मूल पंचायत का मतलब कि हम 2 बार यहाँ का मुखिया रह चुके हैं और फर्स्ट मुखिया थे, उसी समय से ही यहाँ की इन लोगों की दुर्गति हम देखते आए हैं। अंत में मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों की परेशानी देख के, तब मैं अपना निजी ज़मीन दान दिया जिस पर कि ये पक्की सड़क बनी हुई है। चूँकि ये सड़क तो कट चुका था और कटने के बाद जो है सो कोई उपाय नहीं था। अब ये लोग नाव लेके आना जाना, इस गांव वाले के दुर्गति इस नज़र से हम देख चुके हैं कि आगे जो है सो एक कल्वर्ट फर्स्ट हम बनाए जितना हमारी क्षमता थी। और वहाँ पर पहले देखे कि महिलाएं को, गर्भवती महिलाएं आती थी तो खाट पर लोग ले जाते थे और खाट पर एक खाट को पार करने के लिए 15-20 आदमी लगते थे, तब उस पर ले जाकर रखते थे। तभी हम मन में बैठा लिए कि इस गांव को जो दुर्गति लोग झेल रहे हैं इसका हम निदान कैसे करें। उसके बाद ये पक्की सड़क तो खैर बन गई, लेकिन कटाव रुका नहीं। इसके पहले भी मैंने पुराने डीडीसी साहब को हम लाए हुए थे,
वो बेचारे बहुत एक्टिव थे और चाहे भी कि हम इसको काम करा दें, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अभी वर्तमान डीडीसी साहब, डीएम साहब सभी आदमी को इस संबंध में हम माने हमारी चेयरमैन, मेरी पुत्रवधू रश्मि सिंह चेयरमैन हैं, इनके प्रयास से आज प्रोग्राम बना कि चलिए कटाव स्थल को हम लोग देखें। कटाव स्थल को देखने के बाद डीडीसी साहब, एडीएम साहब, ब्लॉक के सारे पदाधिकारी लोग आए और देखने के बाद इन लोगों के बात से लगा कि ये लोग जागरूक हो गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में ये काम को कराना अनिवार्य है। और मैं भरोसा करता हूँ कि ये काम अपने जिला परिषद चेयरमैन के अवधि में ही चाहे जैसे भी हो ये काम हम कराएंगे। इसके लिए मुझे जो भी बगावत झेलना पड़ेगा वो हम झेलेंगे, लेकिन काम को कराएंगे। मनिहारी में कई वर्षों से लगातार कटाव हो रही है और ऐसे में अब कोलासी के सोनवर्षा गांव आप पहुंचे हैं, जहां कटाव के कारण यहां लोग दहशत में हैं। कई घर विलीन हो चुके हैं और देखिए, और इसी कटाव को देखने के लिए आज कटिहार के डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह यहां खुद मौजूद आकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रही थी। आइए गाँव वालों से पूछते हैं कि जी बताइए कितने दिनों से कटाव हो रही थी। जी बताइए क्या स्थिति है, कौन सी गाँव है? सड़क के किनारे गांव बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे कटते कटते बहुत सा घर, लगभग 200-300 घर इसमें कट चुका है। अब वो लोग अपना ज़मीन छोड़ के धीरे धीरे पीछे जा रहा है। अगर ये हमारे नदी पहले से जिस जगह से बह रही थी, अगर उसी से बह जाए तब तो फिर गांव उसी स्थान पे आके बैठ जाएगा। कितने दिनों से कटा? लगभग जब से नदी जब बह रही है, लगभग 20-25 साल से कट रहा है। हम लोग कई एक बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन इसके लिए काम नहीं हुआ है। जी बताइए क्या स्थिति है इस वक्त कटाव की, कितने दहशत में आप? यह सोनवर्षा गांव लगभग आज़ादी से पहले से ही बसी हुई है और तब से लेकर आज तक में इसमें जो गांव की स्थिति है, हम लोग ये छोटी सी गांव, लेकिन पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी नदी के कटाव में सब लोग जैसे बेपनाह हैं। यहाँ जो नदी आप दिख रहे हैं, इस नदी में लगभग 200 से 250 आदमी और जो है घर था जो विलीन हो चुके हैं। लोग कहीं कहीं जाके बसे हुए हैं। हम लोगों ने जो है जिला प्रशासन को पूर्व में भी दिए हुए थे और जो है हर जगह पे गुहार लगाते रहे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये उपलब्धि है, ये जो हम लोग जहाँ खड़े हैं इस रोड पे भी, ये रोड भी जो हमारे जो पूर्व मुखिया विश्वनाथ सिंह का ही देन है। आज भी उनका जो निरीक्षण है, हम लोग जो है गांव वाले की तरफ से जो दिल की गहराई से उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं और ये आशा रखते हैं कि जिला प्रशासन, डीडीसी साहब जो लोग भी आए हुए हैं और ये जो है हमारी इस कार्य को पूरा करेंगे। और इसके लिए हमारी जो चेयरमैन अध्यक्षा है रश्मि कुमारी जो है बहुत ही जो है जोर शोर से लगी हुई हैं। हम लोग आशा करते हैं कि ये काम हम लोग का होगा। चलिए, अब लोगों को आस बनी है कि यहाँ पे जो कटाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी, इससे लोगों को निजात मिलेगा। यहाँ जो जिला परिषद अध्यक्षा है रश्मि सिंह अपने दल बल और डीडीसी सर के साथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है और निश्चित रूप से गांव वालों को भी यह विश्वास है कि अब जो इनका कटाव की जो स्थिति थी, जो घर विलीन हो रहा था, अब बाकी बचे घर को बचा लिया जाएगा। गर्मी ने अब दे दी है दस्तक। क्या आप भी हो गए हैं इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान? तो सती सिक्योरिटी के पास है आपकी समस्या का समाधान। हमारे पास है आपकी जरूरत का हर वो सामान जो गर्मी में देगा आपको ठंडक का एहसास। एक ही छत के नीचे पाए कई वैरायटीज के एसी और पंखे, सभी तरह के ब्रांडेड पंखे, सीलिंग फैन, डिजाइनर फैन, स्टैंड फैन, फर्राटा टावर फैन, वॉल फैन और टेबल फैन। इसके अलावा सभी साइज के कूलर, एसी, फ्रिज और डीप फ्रीजर भी। होली के खास मौके पर इन सभी आइटम्स पर आपको मिलेगी स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709। क्या आप में है सिलाई का हुनर? तो सती सिक्योरिटी करता है आपकी इस प्रतिभा की कदर। यहाँ हम आपको देंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन सिलाई मशीन, काली वाली सिलाई मशीन और सफेद वाली सिलाई मशीन, पीको मशीन और इंटरलॉकिंग मशीन, पूरा सिलने वाली बैक क्लोजर सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई करने वाली सिलाई मशीन, जुगगी सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन और पावदान से चलने वाली सिलाई मशीन भी। कमर्शियल सिलाई मशीन के साथ साथ घरेलू सिलाई मशीन भी उपलब्ध, वो भी शानदार ऑफर के साथ। तो आज ही पधारें सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें
9297979721। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709। दुनिया की जानी मानी ब्रांड सिंगर सिलाई मशीन